नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनिमेश की दुनिया पर। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का जो मोरल है, अगर वो चीज़ आप अपने जीवन में उतारते हैं, उसे प्रैक्टिस में लाते हैं, तो यकीन मानिए आप कोई सा भी कार्य बेहतर तरीके से करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहानी इस प्रकार है कि भारतवर्ष में दक्षिण की तरफ एक महान सम्राट राजा थे। हजारों किलोमीटर तक उनका क्षेत्र फैला हुआ था। लंबे चौड़े लाखों की आर्मी थी उनके पास, सेना, घुड़सवार। जब युद्ध करने जाते थे तो उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो कदकाठी थी, वो इतनी इम्प्रेसिव थी कि सामने वाला दुश्मन को देखते ही थर थर कांपने लगता था। तकरीबन 7 फीट लंबे, चौड़ी छाती, 25-30 किलो का भाला, लोहे की पूरी जाली वाली आर्मर पहन के वो चला करते थे। उनके अंदर एक क्वालिटी थी डिसिप्लिन की। काफी डिसिप्लिन थे। हेल्दी खाना खाते थे, योग करते थे, मतलब जितनी भी डेली होने वाली चीजें होती हैं उनको एक नियमित समय पे करने की उनकी एक आदत थी। एक बार ऐसे ही उन्होंने कुछ घोड़े मंगवाए। तकरीबन 20-25 घोड़े थे। अरबी घोड़े जिनको बोला जाता है, जिनकी नस्ल काफी अच्छी होती है, वो आए। उनको युद्ध के लिए ट्रेन करना था। उन घोड़ों के समूह में एक घोड़ा था, सुंदर काले कलर का पूरा घोड़ा, चमकीले बाल, हिनहिनाता हुआ। जब वो दौड़ता था तो ऐसा लगता था कि काली बिजली दौड़ रही। पर उस घोड़े के साथ एक समस्या थी, उसे काबू कोई नहीं कर पाता था। वहां जितने भी ट्रेनर थे, प्रशिक्षण देने वाले लोग थे, वो उस घोड़े को हमेशा बांध के रखते थे, क्योंकि कोई ट्रेन करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दो लोगों ने हिम्मत जुटाई तो घोड़े ने दुलती मार के उनका दांत तोड़ दिया। अब युद्ध का समय पास आने लगा तो राजा को पता चला कि उनके ग्रुप में वो घोड़ा है, पर उनको उस घोड़े की जो कमियां थी उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। राजा एक दिन अचानक से वहां पहुंचते हैं। सारे घोड़ों को देखने के बाद वो खुश होते हैं कि इस बार के जो घोड़े आए हैं युद्ध की तैयारी की, काफी अच्छी ब्रीड के हैं, नस्ल के। पर उनकी नजर वहां दूर खड़े एक काले घोड़े पे गई। ये वही घोड़ा है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। तो उन्होंने अपने वो दरबान से पूछा कि वो घोड़ा वहां क्यों बन रहा है, देखने में इतना लंबा चौड़ा घोड़ा है। तो दरबान ने बताया कि राजा साहब, वो घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता है, इसलिए उसको बांध के रखा गया है और अभी हम लोग उसको वापस भी कर देंगे। तो राजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। राजा साहब ने कहा कि तुम वो घोड़ा ले आओ, मैं उसे काबू करने की कोशिश करूंगा। ये सुन के वहां जितने लोग भी उपस्थित थे सब भौचक्के रह गए। सब के मन में एक सवाल आया कि राजा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरबार ने पूछा, साहब आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो काफी खतरनाक है, कई लोगों का मुंह तोड़ दिया उसने, जबड़ा तोड़ दिया अपनी दुलत्ती से। राजा साहब ने कहा कि उस घोड़े को काबू करना सबसे कठिन है। यदि मैं उस घोड़े को काबू कर लेता हूं तो ये बाकी जितने भी घोड़े हैं इनको काबू करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वही सबसे कठिन काम है। राजा साहब चाहते तो आसान वाला घोड़ा लेके युद्ध में चले जाते, पर उन्हें पता था कि उस घोड़े में कुछ खास है, इसीलिए वो शायद इतने नखरे दिखा रहा है, इसीलिए उसको काबू करना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, इतना डिफिकल्ट है। तो यही चीज हमको अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। अगर हम शुरुआत में ही, जब हमें मेहनत करनी होती है, अगर हम आसान राह पकड़ लेते हैं
तो सक्सेस की चांसेस जो होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती है। और हमेशा कठिन राह पे चलना भी सही नहीं। इसका भी एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला व्यक्ति, पुरुष या महिला, हाईली मोटिवेटेड थे। हर आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है वो काफ़ी मोटिवेटेड होता है, लेकिन कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना, ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है। और इसको आप बेहतर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने विजडम से। तो हमेशा आसान राह चुनने की कोशिश ना करें, कभी कभी कठिन राह चुनें ताकि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकें, उन्हें बेहतर कर सकें। ऐसे ही और बेहतरीन कहानियों के साथ, ऐसे ही और बेहतरीन विजडम के साथ मैं आपके समक्ष फिर आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।